बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर डट कर खड़े हो जाते हैं। बहुत ही तकलीफ दे वाकया है और इस पूरे निजाम को, इस पूरी मर्दानगी को उस लड़की ने उधेड़ कर रख दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, इसके अलावा तुम कर नहीं कुछ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे 19 जुलाई 2025 अब्बासी नामी एक सोशल मीडिया सार्फ ने एक वीडियो अपलोड की जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान की एक वीरान सी जगह है जहां अदालतें बंद, इंसानियत खामोश और फैसला सिर्फ जिरगे की जुबान में होता है, जिस जुबान में गैरत का तर्जुमा सिर्फ कत्ल है। कहानी शुरू होती है एक शीतल नाम की लड़की और एक लड़के सनाउल्लाह की मोहब्बत के बाद शादी से। दोनों पसंद की शादी के बाद कुछ ही अरसा पहले अपना इलाका छोड़कर चले गए थे और फिर काफी दिन बाद वापस लौट आते हैं। शीतल को घर वालों ने राजीनामा तय करके घर पर बुलाया और फिर लड़की को गैरत के नाम पर कसूरवार ठहरा दिया। ये वाकया बलूचिस्तान के थाना हाना के मरगट इलाके में पेश आया। गंदे और गलीज लोगों का जिरगा बैठता है, मुंह में नस्वार, हाथ में बंदूक और फैसले दिल में नहीं बंदूक की नाली में। एक वीरान इलाके में लड़के को सामने लाया जाता है और जान से मार दिया जाता है। इसके बाद गाड़ी से इस लड़के की बीवी शीतल को उतार कर लाया जाता है। वो चीखती नहीं, भागती नहीं, आंखें भी बंद नहीं करती, ना कोई मिन्नत न रहम की भी खुद चल कर आती है। चंद कदम आगे बढ़ती है। साफ अल्फाज में इस लड़की को कहते हुए सुना जा सकता है कि हाँ, अब मुझे भी मार दो। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जान बचाने नहीं, अपनी इज्जत की जंग लड़ने आई थी। इसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, जिरगे के इस निजाम के लिए नफरत थी। और फिर सगा भाई अपनी बहन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। याद रहे, ऐसे वाकयात सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में होते हैं। 2016 में इज्जत के नाम पर कत्ल के बाद माफी का कानून खत्म कर दिया गया था, लेकिन अमली तौर पर इसकी अमलदारी कमजोर ही रही, खुसूसन दही इलाकों में। अब फैमिली मुआफ तो नहीं करवा सकती, लेकिन फैमिली मुकदमे की पैरवी करना छोड़ देती है। जबकि गवाह चूंकि इसी खानदान से होते हैं तो वो भी मुलजिम के हक में गलत गवाहियां देकर या गवाही ना देकर मुलजिम को 100% बचा लेते हैं। मरने वाली का साथ ये गुनाह करने में अक्सर बेगैरत और बेवकूफ भाई जरूर शामिल होते हैं। माँ का दिल चीर कर खा जाते हैं। जब यही भाई बाप बनते हैं तो फिर अपनी बेटियों के साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हुकूमत की नाहली देखें। ये जोड़ा अपने इलाके में ईद से 3 दिन पहले वापस आया। इसके बाद इन्हें पकड़कर मार दिया गया, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश करने का फैसला आज वीडियो वायरल होने के बाद किया। इस पर कुछ तबसरे देखें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जिस दिन औरत ने गैरत के नाम पर मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया तो ज्यादा नहीं, कुछ ही हफ्तों में मुआशरे से मर्दों का सफाया हो जाएगा और मर्द सिर्फ तारीख का हिस्सा बन जाएगा। डंडा बिल्कुल घुसेड़ा जाए, यकीन माने। और इस पूरे निजाम को, इस पूरी मर्दानगी को उस लड़की ने उधेड़ कर रख दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, इसके अलावा तुम कर नहीं कुछ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और उसके बाद उस बच्ची की जान ले ली गई। ये जो सरदार कल्चर है, ये जो सरदारिज्म है, जब तक इनके गर्दन के ऊपर घुटना नहीं रखा गया, जब तक इनकी इज्जतें तार तार नहीं की गई, जब तक इनकी मर्दानगी का जो असल कुचुम्बर है वो नहीं निकाला गया, ये इस मसले का हल नहीं होगा। वकील अहमद ने कहा, ये मुआशरा अब जंगल बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दरिंदे 2 पाँव पर चलते हैं, लिबास पहनते हैं और बातें इंसानियत की करते हैं, मगर अंदर से हैवानी जिबिल्लतों का ढेर है। इमरान रियाज खान ने लिखा, लानत है ऐसे बेगैरतों की जाली गैरत पर। बहुत ही तकलीफ दे वाकया है, बहुत ही तकलीफ दे वाकया है। और तमाम उलमा इकराम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं उन सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस्लाम में पसंद की शादी का इस्लाम आपको हक देता है और ये कोई तरीका नहीं है कि आप सरेआम लोगों को ऐसे गोलियां मार दें। यहाँ पे रियासत को अपनी अमलदारी शो करनी चाहिए। अब्बास खटक ने ट्वीट किया, जब ये बगैरत इनके कत्ल के तरीके बता रहे थे उस वक्त वो अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि इन बगैरतों की मर्दानगी की तस्कीन इसके बेगुनाह खून से कम किसी चीज से मुमकिन नहीं। सैकड़ों नामर्द खुसरों की मौजूदगी में जिसके हाथ में कुरान पाक है इसका कत्ल हुआ। इसके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैंने जिना नहीं निकाह किया है। इस वीडियो में मौजूद तमाम नामर्द बेगैरत मर्दों को अल्लाह इस दुनिया के साथ उस दुनिया में भी इबरत का निशान बनाए। आज फिर जिरगे में उसके इश्क का है इम्तहान, आज फिर वो घिर गई है पगड़ियों के दरमियान। माने बलूचिस्तान के पहाड़, चिंद, परिंद, दरख्त, आज सब वो शर्मिंदा है। 4-5 बड़ी बड़ी जीपें निकाली जाती हैं, हथियार निकाले जाते हैं और बड़े बड़े मर्द ये अपने छातियां खोली हुई ये हवान उस गाड़ी के अंदर इस बच्ची को डालते हैं, लेकर जाते हैं। ये बच्ची नौजवान लड़की खुद उस गाड़ी में से बाहर निकलती है, या अपना असला सेट कर रहे होते हैं, वो इनकी तरफ मुड़कर ये कहती है कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली से मारने की इजाजत है। और उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ मुड़कर अपना पल्लू संभाल कर, अपनी चादर अपने साथ लिपेट कर वो खड़ी हो जाती है।
ہم شاید ڈیزرو کرتے ہیں کہ یعنی ڈنڈا بالکل گھسیڑا جائے, یقین مانیں. کسی نے لکھا جس دن ہم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں سورہ نساء کی آیات کی بجائے اپنے گھر کی مثال بطور نمونہ پیش کی, اصل میں ہم تب ہی سورہ نساء کے وارث ہوں گے. افسوس, ہم دکھاتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. اس مجرمانہ خاموشی پر من حیث القوم ہم سب اس بچی کے قاتل ہیں. یہ نہ اسلام ہے نہ ثقافت. ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا, اپنے ہی گھر کی عزت کو اتنے مردوں کے درمیان قتل کر دینا, کیا اس کو تم عزت اور غیرت کہتے ہو؟ صحافی ہرمیت سنگھ نے لکھا, بڑی بڑی گاڑیاں دور دراز ویرانوں میں آتی ہیں, بڑی پگڑیاں بندوقوں سے فیصلے سناتی ہیں, اور جرگے بیٹیوں کی قسمت کا اعلان آبادیوں سے دور بیابانوں میں کرتے ہیں. شیتل کو لایا گیا, لیکن موت سے لمحے پہلے شیتل نے ایک جملہ کہا, مضبوط لہجے میں کہا, صرف گولی مارنے کی اجازت ہے, نہ التجا کی نہ رحم مانگا, بس عزت سے کہا کہ تذلیل کی اجازت نہیں. میں گولی کی منتظر ہوں مگر بے حیائی کی ہر رسم سے انکار کرتی ہوں. شیتل الگ ہٹ گئی, اپنی ہی لاش کے قدموں میں کھڑی ہو گئی. وہ مر گئی مگر ان پگڑیوں, ان بندوقوں اور روایات کو شکست دے گئی جو عورت کی مرضی سے ڈرتے ہیں. تم سمجھتے ہو تم نے غیرت بچا لی, نہیں, شیتل تمہارے جھوٹے وقار کو بے نقاب کر گئی. محبت کو کبھی بندوق سے خاموش نہیں کروایا جا سکتا, نہ آج نہ کل. صحافی ہرمیت سنگھ نے ایک دوسری خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا, جنگ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی 19 سالہ طالبہ کنزا گھر لوٹ رہی تھی بس میں سوار, والدین سے رابطے میں, لیکن پھر اچانک لاپتہ. کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش سڑک کنارے ملی, بیگ ساتھ تھا, رکشے کے ٹائروں کے نشان بھی موجود تھے. تحقیقات میں انکشاف ہوا رشتہ دار طیب ادریس نے اغوا کیا, زیادتی کی اور پھر زہر دے کر قتل کر دیا, صرف اس لیے کہ کنزا کے والدین نے رشتہ قبول نہیں کیا تھا. جبکہ بلوچستان ایک بیٹی صرف اس لیے ماری گئی کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا. بلوچستان واقعے پر حامد میر نے کہا, ایک نام نہاد جرگے نے عدالت بن کر 2 انسانوں کو مار دیا. اس خلاف اسلام اور خلاف قانون جرم کے بعد پاکستان کی کس عدالت اور کس ادارے میں اتنا دم ہے کہ اس لا قانونیت میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سزا دے؟ عباسی نے ٹویٹ کیا, جس ملک میں قانون نام کی چیز نہ ہو, ججز آقا کے حکم کے غلام ہوں, وہاں یہی ہوگا. ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا, یہ دہشت گردی کی سب سے خطرناک ترین قسم ہے, اس کے خلاف کب کارروائی کی جائے گی؟ عطاء رحمان نے کہا, اگر 70 سالوں میں ریاست ان درندوں وحشیوں جنگلیوں کو قابو نہیں کر سکی تو اگلے 700 سال بھی یہی ہوتا رہے گا. شعیب شاہد کے مطابق اس معاشرے کا بچنا محال لگتا ہے. تاریخ کی تمام اقوام کی برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں. احمد حسن نے لکھا, سرفراز بگٹی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا, سرفراز بگٹی سے زیادہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. تعلیم کی ضرورت ہے, روایات بدلنے کی ضرورت ہے. فلک جاوید نے لکھا, یہ بے غیرت مرد خود چاہے باہر جو مرضی الٹا کام کرتے رہیں, مگر اگر ان کی خواتین جائز کام نکاح کر لیں تو ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. وہ بلوچستان کا بغیرت اعلیٰ چھٹیاں منا رہا ہے, اس کو بولو واپس آئے, ان کو سزا دلوائے.